नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बीएसएससी प्रैक्टिस सेट। और ये आपको दोस्तों रुक्मिणी प्रकाशन का न्यू प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, वॉल्यूम 1 है। देखिए, किसी भी एग्जाम की अगर आपको तैयारी करना होता है तो उससे पहले आपको क्वेश्चन बैंक देखना होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना होता है कि आखिर हमारा क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहा है, उसका तरीका क्या है। तो देखिए, इस वाले प्रैक्टिस सेट में और जितना भी आपको हम क्वेश्चन बैंक करवा रहे हैं प्रैक्टिस सेट के फॉर्म में, आप यहाँ पे देखेंगे 2011 से लेकर 2022 तक जितना भी आपका बीएसएससी का एग्जाम हुआ है सब आपको इसमें दिया गया है। इसमें आपका 12 प्रैक्टिस सेट है। तो 2 सेट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आज हम देखेंगे इसका सेट नंबर 3। उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और इस वीडियो को देख करके अपने आप को समझेंगे कि आखिर हमारा क्वेश्चन किस तरीके से आ रहा है और क्वेश्चन बैंक देख के अपना तैयारी करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं 16 फरवरी 2015 को जो हमारा एग्जाम हुआ था बीएसएससी द्वितीय स्नातक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा का हल प्रश्न पत्र है। तो आप इसको देखिएगा पूरा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है। और देखिए, शुरुआत में दोस्तों इसमें क्या है कि आपका मैथ्स का प्रश्न पूछा गया है। तो आप सभी लोगों से मैंने बताया था कि अगर आपको मैथ्स रीजनिंग लगाना है या फिर जीके जीएस लगाना है तो टारगेट ग्रुप बनाया गया है टेलीग्राम पे। आप वहाँ पे ज्वाइन होकर अपना सेट जो है डिस्कशन के साथ लगा सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप सब लोग ज्वाइन हो जाइए और डेली बेसिस पे जो है करीबन सुबह 10 बजे प्रैक्टिस सेट अपलोड होता है। चलिए आगे आपको हम बता देंगे। पहले हम सेट देख लेते हैं आखिर हमारा क्वेश्चन 64 नंबर क्या बोल रहा है। देखिए 64 बोला है कि हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए वो दोस्तों निम्नलिखित में से पूछ रहा है कौन सा है, बताइएगा 64 का सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 64 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्लोरोफिल। दोस्तों क्लोरोफिल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम पाया जाता है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। साइलेंट वैली या फिर मुख घाटी किस राज्य में अवस्थित है। देखिए साइलेंट वैली या फिर मुख घाटी की बात करते हैं तो ये आपको केरल में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। वही अगर हम बात करते हैं फूलों की घाटी, ये आपको उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है, ठीक है। और कोडरमा की बात करते हैं तो आपको झारखंड में स्थित देखने को मिलता है। एक हमारा इंपॉर्टेंट ये है कोंकण तट, ये आपको पश्चिमी घाट का उत्तरी भाग ये आपका होता है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। अगला हमारा है गोवा किस नदी पर अवस्थित है। गोवा किस नदी पर अवस्थित है तो ये आपको देखने को मिलता है मांडवी नदी पर। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। देखिए पेन्नार नदी की बात करते हैं तो पेन्नार नदी दंतीदुर्ग पहाड़ी यानी कर्नाटक से निकल करके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और इसका अगर हम लंबाई की बात करते हैं तो 597 किलोमीटर है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। वही अगर हम ताप्ती की बात कर लेते हैं तो ताप्ती नदी बैतूल जिले के मूल ताप्ती से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। अगला हमारा प्रश्न है बोला कि शुष्काक्षिक्षोभ का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है। शिक्षोभ जो होता है बीमारी, ये कौन सी विटामिन की कमी से होता है तो ये आपको हो जाएगा विटामिन डी की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर डी। देखिए विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल होता है, कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी भी देखने को मिलता है। अगला कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बालक्षय मरासमस। ऑप्शन नंबर 68 का हमारा ए हो जाएगा। देखिए प्रोटीन की कमी से जो शरीर होता है दोस्तों विकास रुक जाता है। और बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्वासियोरकस एवं मरासमस आदि जैसा रोग जो है दोस्तों उत्पन्न होता है। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। आते हैं 69 नंबर पे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी यानी गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होता है। तो सर्वाधिक होगा दोस्तों तो ये आपका हो जाएगा अंटार्कटिक के कैंप में। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। देखिए पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जो है जी का मान बढ़ जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर जी का मान दोस्तों घट जाता है। अगला के शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह का दोस्तों यहाँ पे मधुमेह रोग का प्रकोप होता है, जो डायबिटीज होता है। तो ये आपका हो जाएगा पैंक्रियाज या फिर अग्न्याशय। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 70 का बी हो जाएगा। अब इसको समझ लेते हैं। अग्न्याशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है तथा यह एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है। इसको आप अच्छे से नोट कीजिएगा। अग्न्याशय से स्रावित इंसुलिन हार्मोन रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। अगला हमारा प्रश्न है कि इबोला क्या है। देखिए अगर हम इबोला की बात कर लेते हैं तो आप इसको समझिएगा। इबोला एक प्रकार से वायरस है दोस्तों, वायरस से। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। देखिए इबोला अफ्रीका महादेश में लोबिया, चाड, कांगो बेसिन आदि क्षेत्र में दोस्तों शुरू हुआ था। घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। यह निम्न में से किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पहाड़ी क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। देखिए समुद्र से स्थल की दूरी के बढ़ने से भूमिगत जल में आयोडीन की मात्रा दोस्तों कम होती है। विटामिन ए मुख्यतः कहाँ पर संग्रहित होता है। अगर हम विटामिन ए की बात कर लेते हैं तो यकृत में आपको देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा।
देखिए पित्त का जो आपका पित्त होता है तो इसका जो स्राव होता है यकृत द्वारा ही होता है पित्त का। अगला है कि मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है। ये कौन से रोग की वाहक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा फाइलेरिया, ऑप्शन नंबर हमारा बी। देखिए फाइलेरिया रोग जो है दोस्तों, फाइलेरिया बैंक्रोफटाई नामक कृमि से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती हैं। ये किसको प्रदर्शित करती हैं, तो समान वायुमंडलीय दाब को यानी दबाव को ये प्रदर्शित करती हैं। ऑप्शन नंबर 75 का हमारा डी हो जाएगा। इनमें से कौन सी नदी जो है कच्छ के रन में समाहित होती है, तो कच्छ के रन में समाहित होती है तो ये आपका हो जाएगा लूनी, ऑप्शन नंबर बी। देखिए अब क्या है कि आप सभी को बता देते हैं कि बिहार एसएससी के लिए टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, बिहार एसआई यानी दरोगा के लिए भी बनाया गया है। बहुत लोग दरोगा में ज्वाइन है और प्लस बिहार एसएससी में ज्वाइन हो रहे हैं। अगर आपको ज्वाइन होना है, डेली सेट लगाना है और पीटी निकालना है तो हमसे ज्वाइन हो जाइए। आप व्हाट्सएप पर मैसेज करना है आपको 87565465। आप इस पर जो है BSSC लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगा। देखिए सेट लगाएंगे तभी आपको मालूम चलेगा कि आखिर आपकी कमी कहाँ पर है और आपकी तैयारी अभी कितना बाकी है। ठीक है, तो आप वहाँ पे ज्वाइन होकर अपना सेट लगाइए। देखिए 77 आपका बोला कि थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ पर है। थायराइड ग्रंथि आप सभी को पता ही होता है, गले में होता है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि एक जो है दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथि होता है। साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है, तो इसका नमक का नाम होता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला कि तारों का रंग जो है निर्भर करता है किस पर। तारों का रंग किस पे आपका निर्भर करता है, तो उनके तापमान पर निर्भर करता है। उनके तापमान पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर ए। तारों का रंग पृष्ठ ताप पर यानी पृष्ठ ताप द्वारा दोस्तों एक तरीके से दिखाया तो निर्धारित होता है। तारे जिनका पृष्ठ ताप अपेक्षाकृत निम्न होता है लाल रंग के ये होते हैं। अगला कि डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश के थे, तो किस देश से थे, तो इसका आंसर हमारा 80 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। अमेरिका जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए डॉक्टर बोरलॉग ने मैक्सिको में एक गेहूं की उन्नत किस्म विकसित किया था। ठीक है, और हरित क्रांति के जनक भी माने जाते हैं विश्व में डॉक्टर बोरलॉग। अगला हमारा है कि आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है, तो यह आपका होता है कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर हमारा 81 का डी सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। अगर हम छुआछूत की बात करते हैं तो आप सभी को पता ही होगा अनुच्छेद 17 जो है हमारा छुआछूत से संबंध रखता है, और वही अगर हम अनुच्छेद 14 की बात करते हैं तो विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित, अर्थात कानून के समक्ष समानता हो जाएगा। अनुच्छेद 15 देखिए धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। वही अगर हम अनुच्छेद 18 की बात कर लेते हैं तो इसके अंतर्गत क्या है कि सभी प्रकार के वंशगत उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी का रासायनिक नाम क्या है। पीओपी का, तो इसका रासायनिक नाम याद रखेंगे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर हमारा 83 का सी हो जाएगा। निम्नलिखित गौ प्रजातियों में से कौन सी प्रजाति जो है देसी नहीं है। देखिए देसी दोस्तों नहीं है, तो सही आंसर हमारा 84 का हो जाएगा, हॉलस्टीन फ्रीजियन। हॉलस्टीन फ्रीजियन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। बाकी गिर है, रेड सिंधी है और उसके बाद थार पार्कर है, तो ये सब आपको अच्छे से नोट कर लेना है, भूलना नहीं है। बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है, इसका गणना पूछ रहा है। देखिए अगर हम गणना की बात करते हैं तो पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है। ऑप्शन नंबर हमारा 85 का बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए राज्यसभा को यह अधिकार जो है अनुच्छेद यहाँ पे हम 85 देख रहे थे ना, हाँ, तो पंचायत की बात करते थे, जो पंचायती एक्ट आपका अधीन हुआ था ग्राम पंचायत के हिसाब से देखा जाए तो 2006 में हुआ था, 2006 में हुआ था। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन दोस्तों सही है। अगर हम सही की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी। देखिए राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची का संदर्भगत विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है, यानी आंसर हमारा 86 का जो है सी हो जाएगा। अगला कि राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, कौन सा कथन हमारा गलत है। देखिए राष्ट्रीय प्रतीक जो है लौरिया नंदगढ़ के सिंह शीर्ष से दोस्तों लिया गया है, जो कि ये सरासर गलत हमारा हो जाएगा। अब इसको समझ लेते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं कि सारनाथ के स्तंभ पर 4 सिंहों को निरूपित किया गया है। सारनाथ स्तंभ जो है अशोक का सबसे सुंदर और सुरक्षित स्तंभ है। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे हमारा है कि लोकसभा या फिर विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मत कितना प्राप्त होता है तब। देखिए
अगर 1/6 से कम अगर मत उसको प्राप्त होता है तो अपना जमानत राशि जो होता है दोस्तों वो खो देता है। आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ पर हुआ था। तो 1885 में दोस्तों अगर हम देखें तो ये आपका बॉम्बे में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। और बॉम्बे के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में कांग्रेस की पहला बैठक हुआ था। इसमें करीबन 72 प्रतिनिधियों ने भाग भी लिया था। अगला है कि एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद जो है लोकसभा में होने चाहिए। तो इसका आंसर हमारा देखिए 90 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 55 यहाँ पे होने चाहिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यानी कम से कम 10% यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे कि ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद जो है त्यागपत्र प्रभावी दोस्तों माना जाएगा, कितने दिनों के बाद। तो देखिए इसका ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 7 दिनों के बाद। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए सदस्य दोस्तों 5 वर्षों से पूर्व भी त्यागपत्र दे सकता है। ठीक है, अगला है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे। तो ये कब कराए गए थे, तो वर्ष 1952 में कराया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। मनरेगा योजना में प्रशिक्षित और अर्ध प्रशिक्षित मजदूरों की मजदूरी पर केंद्र और राज्य के व्यय का अनुपात क्या था या फिर क्या है। तो ये आपको हो जाएगा 75:25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना में से कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण जो है प्रभावित हुआ है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 94 नंबर का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना। देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1965 से 66 की बात करते हैं तो भारी अकाल और सूखा पड़ा था उस टाइम। और जो तीसरा पंचवर्षीय योजना है दोस्तों आपका 1961 से लेकर के 66 के बीच में आता है। चलिए नेक्स्ट हमारा है कि बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा दोस्तों किया गया था। तो ये किया गया था सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। देखिए बिहार में किसान सभा की जो स्थापना है बिहटा में स्वामी सहजानंद 1928 में किया गया था, वर्ष 1928 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट हमारा है कि 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन थे, सभी को पता है, दीनबंधु मित्र हैं, जो कि ऑप्शन के हिसाब से हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए नील दर्पण दोस्तों कब लिखा गया था ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 1859 में दोस्तों लिखा गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा आंसर सी होगा। नीचे दिए गए कमेटियों में किसका संबंध पंचायती राज से है। देखिए पंचायती राज से हमारा हो जाएगा बलवंत राय मेहता कमेटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। और ये आपका दोस्तों वर्ष 1957 में आया था। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, क्योंकि ये आपके लिए बेहद जरूरी है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार क्या था। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा लोक भागीदारी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यह कार्यक्रम अमेरिका के सहयोग से प्रारंभ किया गया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम में प्रखंड को विकास कार्यक्रम का केंद्र भी बनाया गया था। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दोस्तों दिया जाता है। अगर हम द्रोणाचार्य की बात करते हैं तो क्रीड़ा प्रशिक्षण के रूप में दिया जाता है, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह निम्नलिखित में किनसे संबंध रखता है, सभी को याद होना चाहिए, जो कि आपको याद भी होगा, मेजर ध्यानचंद्र। दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 का ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए ध्यानचंद्र को दोस्तों क्या कि हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, तो आप इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है कि मैग्सेसे पुरस्कार रेमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है। वे किस देश के राष्ट्रपति थे। देखिए वो कौन से देश के राष्ट्रपति थे, तो याद रखिएगा फिलीपींस। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 101 का जो है सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए फिलीपींस दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी आपका मनीला है। क्या है, मनीला। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किया जाएगा कहाँ पर। अगर हम 2022 की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कतर। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप 2018 का खिताब फ्रांस ने जीता था, यह भी आपको अच्छे से याद रखना है। अगला कि सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है। अगर हम सहारा की बात करते हैं तो ये आपको अफ्रीका में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सहारा मरुस्थल जो है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। भारत के मरुस्थल का नाम दोस्तों थार है। चलिए आगे हम देख लेते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। डुरंड कप जो है किस खेल से संबंध रखता है। डुरंड कप, अगर हम डुरंड कप की बात कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा फुटबॉल से संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्न में से किसे वर्ष 2014 का शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। शांति का नोबेल पुरस्कार 2014 पूछ रहा है, तो इसका आंसर आप लोगों ने किया होगा कैलाश सत्यार्थी, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों ए हो जाएगा। इनको अगर हम देखें तो अर्थशास्त्र में दोस्तों जो है दिया गया था। ठीक है, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है। बिहू, तो बिहू आप सभी को पता ही होगा असम का लोक नृत्य है दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। बिहू वर्ष में 3 बार आयोजित दोस्तों किया जाता है, 3 बार।
बिहू असम के कचारी व फिर कछारी जनजातियों द्वारा दोस्तों आयोजित दोस्तों किया जाता है। ठीक है, कचारी और कछारी। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। पेरू की राजधानी है। अगर हम पेरू की राजधानी की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा लीमा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए लीमा में कोपा 20 का आयोजन हुआ है, कोपा 19 का आयोजन जो है आपका वारसा में हुआ है। अगला कि चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है कहाँ पर है, तो ये आपको देखने को मिलता है यूक्रेन में। ऑप्शन नंबर हमारा 108 का बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए 1986 ईस्वी में चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र दुर्घटना से बहुत ज़्यादा दोस्तों यहाँ पे भारी हानि उठाना पड़ा था। चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र का जो है दोस्तों छत जो है पिघल गया था। अगला कि जापान की मुद्रा क्या है। देखिए जापान की मुद्रा की बात करते हैं तो ये आपका येन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। और वही अगर हम बात कर लेते हैं जैसे मोरक्को की मुद्रा क्या हो जाएगा, तो दिरहम हो जाएगा। उसके बाद अमीरात की मुद्रा की बात करते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिरहम इसका भी है। ग्रीनलैंड का आपका हो जाएगा क्या, क्रोन हो जाएगा, क्रोन जो भी लिखा गया है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस चक्रवात ने भारत के पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया है, प्रभावित दोस्तों नहीं किया है, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नीलोफर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखा है, ट्रेन टू पाकिस्तान, तो ये लिखा है खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। खुशवंत सिंह ने बरियट एट सी भी लिखी है, बरियट एट सी भी दोस्तों लिखी है। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप इससे समझ सकते हैं कि हमारे एग्जाम में पुस्तक का भी यहाँ पे जिक्र हुआ है, तो पुस्तक से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। आंसर देखिए हमारा हो जाएगा अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखा गया था। भारत एक खोज के लेखक कौन थे, सभी को आंसर याद होगा, जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। क्या लिखे, एक हमारा होता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, एक हमारा होता है कि री डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक मेघनाथ देसाई ने लिखा था, री डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये आप अच्छे से नोट कीजिएगा। कौन सा देश जो है सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है, तो ये आपका हो जाएगा क्यूबा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए भारत की यानी भारत में चीनी की सबसे बड़ी जो आपका अधिक मिल देखने को मिलता है वो आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है, जल का घनत्व, तो ये आपको हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष में हुआ है, तो ये कौन से वर्ष में हुआ है बताइएगा, तो ये आपको देखने को मिलता है वर्ष 1945 में। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। देखिए दूसरा जो आपका विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुआ था, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का। भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे, तो अगर हम उस टाइम की बात करते हैं तो लॉर्ड माउंटबेटन थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। देखिए स्वतंत्रता के बाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल आपका कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन था, लॉर्ड माउंटबेटन। वही अगर हम बात करते हैं कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। अगला कि कौन सा आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में दोस्तों यहाँ पे शामिल रहा था, तो कांग्रेस से देखिए हमारा 2 प्रश्न आ गया है, तो आप समझ सकते हैं कि हमारा कांग्रेस कितना इंपॉर्टेंट है, अधिवेशन वगैरह। तो ये आपको हो जाएगा ए ओ ह्यूम हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी। देखिए ए ओ ह्यूम को दोस्तों हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है, ये भी आपको पॉइंट अच्छे से याद रखना है, भूलना नहीं है। नेक्स्ट हमारा है कि म्यांमार की राजधानी है, अगर हम इसकी राजधानी की बात करते हैं तो ने पाइताब हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा 19 का सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला कि तमस उपन्यास के लेखक कौन है, तमस उपन्यास के लेखक की बात करते हैं तो भीष्म साहनी है, भीष्म साहनी। ऑप्शन नंबर हमारा ए। देखिए तमस उपन्यास भीष्म साहनी ने कब लिखा था, तो वर्ष 1973 में लिखा था, वर्ष 1973 में लिखा था। आगे हमारा है कि किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो ये प्रदान किया गया है विश्वनाथ आनंद को। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 21 का जो है डी हो जाएगा। देखिए राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है सर्वप्रथम 1991-92 में विश्वनाथ आनंद को दिया गया है। अगला कि भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था, अगर हम उस टाइम के प्रधानमंत्री की बात कर लेते हैं तो यह आपका हो जाएगा क्लीमेंट एटली हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा 22 का सी हो जाएगा। क्लीमेंट एटली दोस्तों लेबर पार्टी का था, यानी ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, क्लीमेंट एटली। चलिए आगे देखेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है। अभी वर्तमान की अगर हम बात कर लेते हैं तो देखिए इसमें सही आंसर हमारा दोस्तों दिया गया रघुराम राजन। ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, 23 का जो है यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे याद रखेंगे। और वर्तमान में कौन है आप कमेंट करके बताइएगा। भारत के वर्तमान में तो आपके रघुराम राजन ही हैं। ठीक है, अगला हमारा दोस्तों है कि देखिए वर्तमान में 11 दिसंबर 2018 को आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास हैं। ठीक है, अगला हमारा है कि भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, वर्तमान अध्यक्ष। इसका आंसर हमारा हो जाएगा ललिता कुमार मंगलम हो जाएगा दोस्तों। 24 का सही आंसर हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा।
आगे हमारा प्रश्न है कि भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ है? पंचशील समझौता तो ये आपका वर्ष 1954 में हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? देखिए भारत में हरित क्रांति के जनक की बात कर लेते हैं तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। और मैंने अभी विश्व का भी बताया था, आप कमेंट कीजिएगा, देखिए आपको याद है कि नहीं। मैंने विश्व का भी बताया था कि हरित क्रांति के जनक कौन है। अगला कि आंग सान सू की जो NLD की नेत्री है किस देश से संबंध रखती हैं? तो ये आपका हो जाएगा म्यांमार से। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। देखिए इन्हें 1991 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। महात्मा गांधी और बाबा साहेब आम्बेडकर के बीच पुनः संधि जो है कब किया गया था? पुनः संधि तो यह हुआ था वर्ष 1932 में हुआ था, वर्ष 1932 में। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला है कि गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में अवस्थित है? देखिए ये कौन से राज्य में अवस्थित है तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ये आपको गिर यानी गुजरात में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए भारत में विश्व का सबसे बड़ा अधिक बाघ आपको देखने को मिलता है 2967 और 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में भी हम मनाते हैं। प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा, माफ कीजिएगा दोस्तों फिर से पढ़ लेते हैं। बोला कि प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े हुए थे? रवि वर्मा। तो देखिए इसका आंसर आप अच्छे से याद रखिएगा, त्रावणकोर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम जो है अमरकंटक में है? अमरकंटक की बात कर लेते हैं तो सही आंसर हमारा हो जाएगा सोन। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा देखिए दोस्तों कुछ यहाँ पे मैथ्स का क्वेश्चन है तो इसको हम स्किप करके आगे बढ़ लेते हैं। देखिए निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया है? अगर हम नालंदा विश्वविद्यालय की बात कर लेते हैं तो वेनसांग हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षक की भूमिका का भी निर्वहन किया है। और वेनसांग की बात करते हैं कि भारत में कब तक रहा था तो 629 से लेकर के 644, ठीक है, याद रखिएगा। अगला कि पूर्ण स्वराज्य का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब जो है दोस्तों पारित किया गया था? तो ये आपका पारित हुआ था 1929 का लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। और पूर्ण स्वराज्य की मांग सर्वप्रथम मोहम्मद हसरत मोहानी ने किया था 1921 में, ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। इसके आगे सब हमारा मैथ्स का ही क्वेश्चन दिया गया है क्योंकि इसमें कोई आपका जीके जीएस नहीं दिख रहा है तो सेट हमारा यहीं पर समाप्त हो रहा है। देखिए उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपको वैकेंसी निकालना है, तैयारी जम के करना है तो आप यहाँ पे डिस्कशन देख सकते हैं, कितना बेहतर वे मैथ्स रीजनिंग जीके जीएस सब आपको डिस्कशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए, जो कि आपको नंबर दिया गया उस पर आप BSSC लिखिए, आपको जानकारी मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।